नमस्कार। एसकेजी मीडिया में आपका स्वागत है और आज हमारे बीच शहर के वरिष्ठ फिजिशियन, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर यूएस भारती साहब मौजूद हैं और हम बताते हैं कि अभी हाल ही में ये जो राइट टू हेल्थ जो राजस्थान सरकार द्वारा लाया गया है और इसके ही संबंध में एक पत्रकार वार्ता का भी आयोजन किया गया था। उसमें भी डॉक्टर्स ने अपने अपने राय व्यक्त की थी और आज हमारे बीच शहर के जाने माने चिकित्सक, जाने माने वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर यूएस भारती साहब मौजूद हैं और हम उन्हीं से जानेंगे कि इस राइट टू हेल्थ का क्या असर जनमानस पर पड़ेगा और क्या डॉक्टर्स के इस पेशे पर पड़ेगा। और उन्हीं से हम इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करते हैं। डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये बिल लाया गया है और क्या इसका स्वरूप है। नमस्कार, मैं डॉक्टर यूएस वार्ष्णेय बोल रहा हूँ। मैं अलीगढ़ में प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। ये बिल गवर्नमेंट को सरकारी अस्पताल या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहाँ की सभी तरह के रोगों का इलाज करने की सुविधा उपलब्ध है वहीं लगाना चाहिए। एक सिंगल क्लिनिक्स जो कि एक ही डॉक्टर या दो डॉक्टर से संचालित होते हैं और वो एक स्पेशलिस्ट, ये गायनेकोलॉजिस्ट हैं या ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं या डर्मेटोलॉजिस्ट हैं या फिजिशियन हैं या सर्जन हैं या ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, उन पर लागू नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस बिल के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति इमरजेंसी में उस क्लिनिक को आता है तो ये उस डॉक्टर का कर्तव्य है और उस मरीज का अधिकार है कि उसे वहाँ पर ट्रीटमेंट मिले। लेकिन इसमें इमरजेंसी कोई भी डिफाइंड नहीं है। इमरजेंसी क्या होगी? एक मामूली सी कट लग गया है किसी बच्चे को तो माँ को वो इमरजेंसी लगती है कि वो खून निकल रहा है तो उसे तुरंत उसका इलाज होना चाहिए। एक हल्का सा पेट में दर्द हो रहा है तो इमरजेंसी है, सर में दर्द हो रहा है तो इमरजेंसी है। इमरजेंसी है ऐसी, मान लो पेट में अगर कोई आंत फट गई है तो वो इमरजेंसी है। सर में दर्द में अगर चोट लग गई है, हेड इंजरी हो गई है तो इमरजेंसी है। पर ये डिफाइंड नहीं है। एक छोटे मोटे काम के लिए भी मरीज का अधिकार बनता है, चाहे वो उस डॉक्टर के कर्म क्षेत्र में उसके स्पेशलिटी में आता हो या ना आता हो, पर उसे उसका इलाज करना है। अगर वो इलाज नहीं करता है या नहीं करवा पाता है तो उसे प्राथमिक चिकित्सा दे करके उसको एक ऐसे अस्पताल में भेजना है जहाँ पर कि इसका इलाज उपलब्ध है। उसके लिए उसे ट्रांसफ़र की यानी कि व्हीकल की व्यवस्था करनी होगी या एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी होगी। उस एम्बुलेंस का किराया कौन देगा ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये बताया गया है क्योंकि आपको ही पहुंचाना है तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर को ही वो पेमेंट करना है। तो दूसरी बात ये है कि इसमें विसंगति बहुत है। विसंगति ये है कि मान लो कोई आई हॉस्पिटल है और वहाँ पर पेट के दर्द का मरीज पहुँचता है या हड्डी टूटा हुआ आदमी पहुँचता है तो वो उसका इलाज कैसे करेगा? अगर मान लो किसी वजह से अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है और रोगी उस पर दबाव डालता है कि नहीं आपको कुछ ना कुछ इलाज करना है, तो वहाँ पर मान लो वो कोई दर्द का इंजेक्शन लगा देता है या कोई ऐसी चीज़ कर देता है जो उसकी नॉलेज में नहीं है, ना उसका वो एक्सपर्ट है, और उसकी वजह से अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान को मरीज को भुगतना पड़ेगा, रोगी को उसका नुकसान होगा। तो कायदे की बात यह है कि बहुत से जैसे गायनेकोलॉजिस्ट हैं या डर्मेटोलॉजिस्ट हैं या ऑब्स्टेट्रिक्स हैं, प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में बहुत सी दवाएं बैंड होती हैं। आम डॉक्टर को ये पता नहीं होता कि कौन सी दवाई बैन है या कितनी डोज में देनी है। अगर वो डोज दे देता है किसी वजह से दबाव में आकर के या वो दे करके तो और उससे ज़्यादा कोई नुकसान हो जाता है तो वो रोगी का नुकसान है। अब रोगी जो है वो परेशान भी हो रहा है, उसको इलाज भी गलत मिल रहा है या अंडर डोज मिल रहा है या हाई डोज में मिल रहा है। ये सब इस बिल की विसंगतियाँ हैं। अब सपोज करो कि जैसे कि एक आई हॉस्पिटल में एक फ्रैक्चर वाला मरीज पहुंच गया या एक पैथोलॉजिस्ट के पास कोई क्लिनिकल वाला मरीज पहुंच गया या किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास आई वाला मरीज पहुंच गया, तो ये सब कैसे होंगे और इनके ट्रांसफर की व्यवस्था क्या होगी? एक सर्जन है, अगर एक्यूट एब्डोमेन है वो जाकर के किसी लेडी डॉक्टर के पास पहुंच गया तो वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये कुछ भी इसमें स्पष्ट नहीं है। डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस बिल को जो मल्टी हॉस्पिटल है, जो मल्टी हॉस्पिटल है मेट्रो सिटीज़ में है और जिलों में भी होते हैं, तो उनमें भी इसको शिफ्ट किया जा सकता है और वहाँ भी फर्स्ट एड दी जा सकती है। हाँ, ये कायदे का बिल इन्हीं लोगों के लिए है, मल्टी स्पेशलिटी
हॉस्पिटल का मतलब है वहाँ लगभग, सब तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग बहुत सारी बीमारियों के इलाज की सुविधा उपलब्ध होती है। सरकारी अस्पतालों में लगभग सभी बीमारियों के इलाज की सुविधा उपलब्ध होती है। तो वहाँ पर आप इमरजेंसी को अटेंड करें, वहाँ इमरजेंसी का डेफिनेशन भी कुछ नहीं है। जैसे भी मरीज जाएगा उसकी स्पेशलिटी का डॉक्टर से देख लेगा, और जो प्राथमिक चिकित्सा है वो उसे इमरजेंसी मिलेगी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कॉल कर लिया जाएगा और तुरंत उसका इलाज हो जाएगा और वो मरीज भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर एक ऐसा अस्पताल जहाँ पे 1 या 2 डॉक्टर उपलब्ध हैं और उनकी स्पेशलिटी का वो आदमी है ही नहीं, मरीज है ही नहीं, तो वो क्या इलाज करेंगे? लेकिन उनको करना पड़ेगा। अगर वो इलाज नहीं कर पाए तो उसकी शिकायत के लिए एक और कमीशन बना दिया है। एक डॉक्टर के पास पहले से ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन का वो है, एक ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन उसका कमीशन का मौजूद है, और फिर एक कंप्लेंट बॉडी बन गई लोकल लेवल पे। तो वो तो मरीज कम देखेगा और इलाज अपना ये पिटीशन में हमेशा लगा रहेगा। तो इलाज क्या करेगा वो? दिन रात इसी में लगा रहेगा कि भाई किसी तरह से मैं अपने आप उछ रहा हूँ। और एक इंस्पेक्टर या एक और ऑफिस अगर डॉक्टर के ऊपर बनाते हो या किसी भी डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट खोल दिया तो आम तौर पे ये होता है कि एक रिश्वत का एक और सेंटर बन गया, नया स्रोत शुरू हो गया रिश्वतखोरी का। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अब इसमें जनता के लिए क्या खास रहता है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मेरे ख्याल से सभी लोग जो प्राइवेट प्रैक्टिस में डॉक्टर बैठे हुए हैं उन सबका ध्यान मरीज के इलाज के ऊपर होता है, क्योंकि अगर मरीज का वो गलत इलाज करेंगे या इनके इलाज से मरीज ठीक नहीं होता, उनके पास नहीं आएगा तो उनका काम ठप हो जाएगा। तो उनकी पूरी कोशिश होती है कि कोई भी व्यक्ति उनके पास आए वो ठीक होकर के जाए। अगर वो ठीक होकर के जाएगा तो और 5 लोग आएंगे उसके पास, 10 लोग आएंगे, तो इस तरह से उसका काम बढ़ेगा। लेकिन अगर उसके द्वारा इलाज गलत हो जाता है तो उसके क्लिनिक बंद होने की नौबत आ सकती है। तो ये बात गवर्नमेंट को समझनी चाहिए। सर, अभी हाल ही में जयपुर में भी कुछ होता है ऐसी सामने आई है जिसमें डॉक्टर्स के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। क्या लग रहा है आपको, ये चीज़ें क्या सही है कि डॉक्टर जो कि कोरोना जैसी महामारी में अपने जान को दांव पर लगाकर उन्होंने इस देश की जनहानि को बचाया था? क्या ये उचित लग रहा है? इस तरह की घटना है जो कि बताइए आ रही है, डॉक्टर खुद बता रहे हैं कि इस तरह से हमने अगर अपनी मांगों के लिए या सरप्राइज एप्लीकेशन किया तो क्या ये सही था? मुझे यही कहना है कि एक डॉक्टर ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे लोग उसे भगवान का दर्जा देते हैं, ये भगवान की बात का स्थान है। और ये बात डॉक्टर्स को सभी गवर्नमेंट ने साबित किया और उनके लिए तालियां बजवाई कोरोना काल में। साहब आपने बहुत अच्छा काम किया, उनके लिए जाने क्या क्या वो उपहार दिए, उनकी पदोन्नति की गई, ये सब किया गया। और जैसे ही कोई बिल आया तो उनको पीटना शुरू कर दिया। जी। तो ये कहाँ से न्याय संगत है? आप अपराधियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं जो लोग जान बचाते हैं। मैंने अभी एक किस्सा सुना था कि जब ये पुलिस का लाठीचार्ज हो रहा था जयपुर में, तो वहाँ किसी पुलिस वाले की हालत खराब हो गई, उसको हार्ट अटैक पड़ गया। तो उन्हीं जो हड़ताली डॉक्टर थे जो प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने उस डॉक्टर का उपचार किया, प्राथमिक उपचार किया, एम्बुलेंस में उसे अस्पताल ले जाया। यानी वो लाठी मार रहा है और डॉक्टर उसका उपचार कर रहा है। कितनी बड़ी मिसाल, ये अपने पेशे देखिए आप। और ऐसे आदमियों पे आप लाठी चार्ज मार रहे हो, क्या खा के लाठी चार्ज करेगा जो उसकी जान बचा रहा है? उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जो जान बचा रहा है, उसको वो मार रहा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप, ये दूर होना चाहिए। सरकार को समझना चाहिए, सरकार को कोई भी पॉलिसी निर्गत करने से पहले उससे संबंधित व्यक्तियों को अपने पास बुलाना चाहिए, तब एक बढ़िया नीति की पॉलिसी बनानी चाहिए, पूरा विचार विमर्श करना चाहिए। आईएमए के डॉक्टर्स को कॉल कर लें, प्राइवेट डॉक्टर्स को कॉल कर लें, बैठे विचार करें कि भाई हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, आप लोगों के थ्रू ही करना चाहते हैं, आप रास्ता बताइए। तो वो सब बताएंगे। सब कोई डॉक्टर जो है ऐसा नहीं है कि जो जनता की सेवा करने से मना कर दे, क्योंकि जनता की सेवा से ही उसका धंधा फल रहा है, उसी की वो रोटी खाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो डॉक्टर जो है ऐसा कोई वो है कि वो जनता की सेवा नहीं करेगा या जनता का इलाज नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए एक तरीका अच्छा बना लो, एक अच्छी पॉलिसी बनाओ, एक अच्छी नीति बनाओ और डॉक्टर से को सहयोग करें। अब आयुष्मान योजना में क्या डॉक्टर सहयोग नहीं कर रहे हैं? सभी बड़े बड़े अस्पताल जो है सब आयुष्मान योजना उन्होंने चला रखी है और बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। अच्छा, तो बताया कि एक तालमेल बहुत जरूरी है और ये जो चिकित्सा का पेशा है ये कहीं ना कहीं समाज सेवा और नर सेवा नारायण सेवा का ये कार्य है और कहीं ना कहीं सरकार को इन बिंदुओं पर भी ध्यान रखना आकर्षक करना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं
कैमरामैन निशांत के साथ विशाल नारायण शर्मा, SK TV, अलीगढ़।